नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल अकेडमी पर। ठीक है, हम इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराए थे और सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। इसमें भी हम लगभग 20 क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिन भी साथियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के बाद पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 2। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि डाक किस सूची का विषय है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी सूचियाँ होती हैं, 3। कौन कौन सी? केंद्र सूची। केंद्र सूची को हम और क्या कह सकते हैं? संघ सूची भी इसे बोल देते हैं, एक ही बात है। केंद्र लिखा हुआ आ जाए या संघ लिखा हुआ है, एक ही बात है। दूसरी सूची होती है हमारे पास राज्य सूची, एक तीसरी होती है हमारे पास समवर्ती सूची। केंद्र सूची क्या होती है? केंद्र सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र कानून बनाती है। केंद्र सूची क्या होती है? इसमें केंद्र राज्य कानून बनाती है। राज्य सूची इसमें राज्य कानून बनाती है। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, या केंद्र भी कानून बना सकती है, इस पर राज्य ही बना सकती है। ठीक है, ये दोनों के लिए कोई भी इस पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि डाक किस सूची का विषय है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सूची या राज्य सूची। ठीक है, केंद्र सूची में और कौन कौन से विषय होते हैं? केंद्र सूची में हमारा और क्या आता है? जैसे कि रेलवे हो गया, नागरिकता, उड्डयन, एविएशन जो होता हमारा, उड्डयन, बैंकिंग, आरबीआई, ठीक है, एक्सेट्रा। राज्य सूची में हमारे कौन कौन से विषय होते हैं? राज्य सूची में हमारे आते हैं कि पुलिस हो गया, कृषि, स्वास्थ्य। ठीक है, और समवर्ती सूची में हमारे कौन से विषय आ जाते हैं? जैसे कि हमारा वन हो गए, वन्य जीव, ठीक है, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? समवर्ती सूची में। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेगा कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में 98। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाक की सूची का विषय है तो हमारा केंद्र सूची। ठीक है, मैंने जितना भी लिखा है, क्योंकि क्या पता डाक की जगह आपकी जगह लिखकर आ जाए कि नागरिकता किसका है, रेलवे किसका है, उड्डयन किसका है, बैंकिंग किसका, आरबीआई किसका। ऐसी अगर कृषि आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। अगर बिजली दे दे, बिजली किस सूची का विषय है, तो हम लगा देंगे, टिक कर देंगे समवर्ती सूची का। ठीक है, तो हमारा नोट कर लीजिए, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सूची। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। राज्य आपातकाल को हम इस राज्य आपातकाल को हम और क्या कहते हैं? रफ कर देता हूं इसमें थोड़ा सा। ठीक है, राज्य आपातकाल को हम और बोल देते हैं संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल, और उसका दूसरा नाम एक और होता है संवैधानिक आपातकाल, राज्य आपातकाल, और हम इसको एक चीज और बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं हम राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य आपातकाल को हम और क्या बोल देते हैं? संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, सॉरी राष्ट्रपति शासन। अगर आपसे किसी भी नाम से पूछ ले, ठीक है, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल या अनुच्छेद 356। ठीक है, ये अनुच्छेद 252 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है तो हमारा आंसर हो जाता 352। ठीक है, इन्हें भी याद करते चलिए क्योंकि इस नाम से भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपके सारे ऑप्शन भी डिस्कस करा रहा हूं। राज्य आपातकाल का तो हमारा आंसर हो ही गया। 360 हमारा किससे संबंधित है तो ये वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल, अगर आपसे पूछ ले कि वित्त आपातकाल कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, किसने करा ये करा था मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई, इस समय ये कौन थे, इस समय ये पीएम थे। ठीक है, कब करा था 1978 में। ठीक है, ठीक है, हमारे सामने चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि वह कौन सा भाग है जो हमारे राज्य को पब्लिक वेलफेयर स्टेट घोषित करता है। ठीक है, भाग 2, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 या डीपीएसपी। डीपीएसपी इसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कौन सा भाग है, भाग 4। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुसूची 6 में कौन सा, ठीक है क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता। कौन सा राज्य, ठीक है करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। अनुसूची 6 में पूछ रहा है कौन सा राज्य नहीं आता। ठीक है, मिजोरम, सॉरी ऑप्शन ए क्या है हमारा मिजोरम। मिजोरम हमारा अनुसूची 6 में आता है। मेघालय भी हमारा अनुसूची 6 में आता है। मणिपुर, मणिपुर नहीं आता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, ये भी हमारा किस में अनुसूची 6 में है, ये भी हमारा अनुसूची 6 में है, ये भी हमारा अनुसूची 6 में है। एक और होता हमारा अनुसूची 6 में, वो होता त्रिपुरा। ठीक है, ये चारों हमारे कहाँ होते हैं अनुसूची 6 में। हमसे पूछा गया था कि अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है। आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, आर्टिकल 19। 18 में क्या दे रखा है, 18 में दे रखा है हमें उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 20 में हमें क्या दे रखा है, कुछ दशाओं में दो सिद्धि से संरक्षण। दो सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, इसके एक दो पॉइंट और होते हैं, जैसे कि वो सॉरी एक दो आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल 21A। ठीक है, वो आप डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी नोट कर लीजिए इसे, तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। हमारे सामने 7वां क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 17 में हमारा क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी वाला। ठीक है, 18 हमने भी आपसे डिस्कस करा था, 20 भी कर लिया, 21 में हमारा ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसको छीना जा सकता है क्या, ठीक है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा छीना जा सकता है।
विधि द्वारा या कानून द्वारा छीना जा सकता है, ठीक है। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल क्या है कि किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। और ठीक है, किसने कहा ये कहा था वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, वी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारा किसमें है, मूल अधिकारों में दे रखा है, मूल अधिकारों में। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके कोई, ठीक है, देखिए अगर आपके कोई मूल अधिकारों का हनन करता है तो इस आर्टिकल के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ठीक है, हमारे संविधान में मूल अधिकारों को क्या प्रायोरिटी दे रखी है, एक तो ये वैसे ही मूल अधिकारों में है दे रखा है, ऊपर से इसमें और पावर दे दी है। तो इसके दोहरे महत्व के कारण, इसके दोहरे महत्व के कारण वी आर अम्बेडकर ने से संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है कि वैसे ये मूल अधिकार के अंदर है, मूल अधिकार को हम वैसी प्रायोरिटी देते हैं। उसमें आपको ये भी दे रखा, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी मुख्यमंत्री। कार्यपालिका, संघ की मतलब केंद्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, संघ मतलब केंद्र। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत ये संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो वो आर्टिकल भी लिख लीजिए, अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, इसे नोट कीजिए। ठीक है, यहीं पे इसका एक आर्टिकल और लिख लीजिए। अगर पूछ ले 21A किससे संबंधित है, तो यहाँ लिख देंगे हम शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कौन सा, 21। ठीक है, इसे नोट कीजिए। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। बहुत से साथी कहेंगे क्या पूछ लिया ये, इतना सरल। ठीक है, और 90% लोग इसका आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण। मैक्सिमम लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, कार्यकाल किनका होता है, एमएलए, एमपी, ठीक है, जो हमारे सांसद वगैरह उनका होता है। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल जब चाहे उन्हें हटा सकता है। ठीक है, उनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र जो सेशन बुलाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत बुला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद ए 108, बी अनुच्छेद 87 या 87, सी अनुच्छेद 86 या 86 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 87। ठीक है, अनुच्छेद 108 में क्या दे रखा है हमें, संयुक्त बैठक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, संयुक्त बैठक। और 87 में क्या है, संयुक्त सत्र। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, हमारा 86 में क्या दे रखा है हमें, 86 में दे रखा है सूचना देने का अधिकार, सूचना देने का अधिकार।
ठीक है, आप आराम से पढ़ते रहिए, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता, सब आते हैं, क्वेश्चन लिखा, टिक करा, आगे बढ़े। ठीक है, मैं हर क्यों का आंसर बता रहा हूँ आपको, हर ऑप्शन का, क्योंकि एग्जाम में क्या पता 86 पूछ ले। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति नई लोकसभा की पहली बैठक में जो भाषण या स्पीच देता है वो किसके द्वारा लिखी हुई होती है? स्पीच की बात कर रहा है ये। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जब नई लोकसभा बनकर आती है तो उसकी पहली बैठक जो होती है या प्रत्येक वर्ष की जो पहली बैठक होती है उसमें एक भाषण या स्पीच देता है। तो ये पूछा वो स्पीच जो होती है किसके द्वारा लिखी होती है? स्वयं के द्वारा, क्या वो खुद लिखता है वो स्पीच, प्रधानमंत्री लिख कर देते हैं, मंत्रिपरिषद लिख कर देती है, राज्यपाल। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद लिख के देती है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है? उसका गुणगान करते हैं, गुणगान। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसका गुणगान करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसका गुणगान, मतलब अपने बारे में बताते हैं कि हमारी सरकार ने ये करा, हमारी सरकार ने वो करा। ठीक है, अपनी उपाधियां गिनाते हैं कि हमने ये करा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। ठीक है साथियों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि वीटो शक्तियां किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 76? ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। ठीक है, अगर पूछ लेता अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है अध्यादेश, ये हम इसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश होता क्या है? ठीक है, ये पूछ अध्यादेश। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा के कोई सेशन नहीं चल रहा है और कोई इमरजेंसी आ जाए जिस पर हमें कानून बनाना पड़े, जैसे कि सपोज हमारे इस समय बीच में कोरोना काल में लोकसभा राज्यसभा के सेशन नहीं हुए, शायद अभी भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है, हमें क्या उस पर कानून बनाना, तो हम किसके तहत बनाएंगे? आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पास करके बनाएंगे। ऐसी अगर इस पर बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र में कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। अगर लोकसभा राज्यसभा के नहीं चलने, अगर विधान परिषद या विधानसभा के सत्र नहीं चल रहे हैं तो उस पर कानून कौन बनाएगा? अगर विधानसभा का वो नहीं चल रहा सेशन तो राज्यपाल। ठीक है, स्टेट में राज्यपाल और सेंटर में राष्ट्रपति। ठीक है, वीटो शक्ति हमारे 111 से संबंधित। तो 61 क्या है हमारा? ये बात करता है महाभियोग। महाभियोग या इम्पीचमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इम्पीचमेंट। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, इसमें क्या आता है? क्षेत्र में क्या बोलते हैं हम? महान्यायवादी। महान्यायवादी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? AGI, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अपशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? अपशिष्ट शक्तियों या रेजिडुअरी पावर। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं, हमारे संविधान में क्या हमें 3 सूचियाँ दे रखी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था। अगर उन तीनों में कोई भी विषय नहीं है, ठीक है, जैसे हमारा करंट आ गया डिजिटल टैक्स या कोई भी ऐसा करंट टॉपिक आ गया जो हमारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, तो वो किस में आएगा? अपशिष्ट शक्तियों में माना जाएगा। ठीक है, तो इस पर कानून कौन बनाता है? तो इस पर कानून बनाता है हमारा संसद। कौन कानून बनाती है? हमारी संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, A 3 वर्ष, B 4 वर्ष, C 5 वर्ष या D 6 वर्ष। तो उसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछे राज्यसभा स्थायी सदन है या टेम्परेरी, ठीक है, तो ये हमारा एक स्थायी सदन है। ठीक है, मतलब ये विघटित नहीं होता है। लोकसभा हमारा विघटित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसे नोट कीजिए साथियों। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने 15 क्वेश्चनों में लगभग आपके 30 क्वेश्चन करा दिए डिस्कस, क्योंकि मैंने सारे आर्टिकल आपको डिस्कस
करा दिए इसी के तहत। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर आपने महाभियोग वाला क्वेश्चन नहीं कराया कि किस आर्टिकल में, कि महान्यायवादी किस में। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन की मदद से ही कराया ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना लगे। ठीक है, मैं 30-35 क्वेश्चन करा तो आपको भी ज़्यादा लगता है कि कितना करा दिया। ठीक है, अगर साथियों हमारा सेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, मैं इससे भी शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, और जो भी बच्चे SSC GD की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा 1 सितंबर को SSC GD के लिए एक बैच लॉन्च हो रहा, महाकाल बैच, बिल्कुल फ्री। ठीक है, यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री, बिल्कुल डीप क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको ये पूरा डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी।